तो लकड़ी खिसक गई, वो गिर पड़े, चढ़ नहीं पाए। इस चीज को देखकर राजा जनक के सभासद, अरे थारी रे मारी, अरे मारी थारी थारे मारे, काहे करो सहेलिया हो, सहेलियो थे तो राम जी रो नाम, सहेलिया हो सहेलियो था तो राम जी रो नाम, और राम जी रो नाम ले लो, श्याम जी रो नाम ले लो, राम जी रो नाम ले लो, श्याम जी रो नाम ले लो, ले लो ते तो खाटू वालो चाह सावरिया रे, ले लो थे तो राम जी रो नाम, थारी रे मारी कहीं करो सहेलिया हो, ले लो था तो राम जी रो नाम। यहाँ आनंद लेने के लिए बैठे हैं, बड़े आनंद के साथ बैठो, कोई किसी से नाराज मत हो, आनंद लो, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सज्जनों, कथाएं आपने बहुत सुनी है, लेकिन कथा में जो प्रसंग चलेंगे वो आपको यही मिलेंगे, अन्यत्र नहीं मिल पाएंगे। हरिओम तत्सत। आज अष्टावक्र जी जो ही गिर गए, सारे के सारे सभासद हंसने लगे, अरे देखो देखो ये क्या उत्तर देगा, इससे चढ़ा ही नहीं जाता। इसी बीच में उछल करके अष्टावक्र जी सिंहासन पे बैठ गए और बोले, राजा मैंने तो सोचा था राजा जनक बहुत बड़ा विद्वान होगा और उसके सभासद भी बहुत बड़े विद्वान होंगे, लेकिन मैं तो चर्मकारों की सभा में आ गया। राजा जनक इस बात को सुनकर मंत्रियों ने तलवार निकाल ली, सभासदों ने तलवारें निकाल ली अष्टावक्र को मारने के लिए। राजा जनक के लिए कैसे कह रहे हैं? राजा जनक ने कहा, ठहरो ठहरो, ये ब्राह्मण है, क्या कहना चाह रहा है पहले पूछेंगे। बोले, आपने कैसे इस सभा को चर्मकारों की सभा कह दी? बोले, और क्या है राजन, विद्वता कभी चमड़े से नहीं पहचानी जाते, विद्वता किसी रूप और रंग का सौदा नहीं है, विद्वान पुरुष के चमड़े से पहचान नहीं होते, पहचान तो उसके गुणों से होती है। आदमी केवल सुंदर बन जाना संसार के अंदर पूजनीय नहीं होता। सुंदर बन गया लेकिन कोई गुण नहीं है तो कोई नहीं पूछता उसे। इसीलिए सज्जनों, शरीर के ऊपर ध्यान देने के बजाय अपने कैरेक्टर पे ध्यान देना चाहिए। मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, बॉडी इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। यदि जीवन में आपने अपना कैरेक्टर खो दिया है, अपना चरित्र खो दिया है, तो संपूर्ण जीवन का विनाश कर लिया है। इसीलिए जीवन के अंदर एक स्ट्रांगता रखिए, स्ट्रांगनेस होनी चाहिए। कहीं भी रहें, कोई अपने ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाए। अष्टावक्र ने कहा, तुम्हारे ये सभासद केवल चमड़े को देख रहे हैं मेरे और हंस रहे हैं, पूछ तेरा कौन सा प्रश्न है? राजा बोला, वो सही है या ये सही है? बोले, राजन ना वो सही है और ना ये सही है। राजा जनक ने पूछा, कैसे? बोले, तुम देवासुर संग्राम से लौटे थे, थके थे, तुम्हारे को सिंहासन पे नींद आ गई, सपना आया, सपने में सारा राजपाट छिन गया,
और अंत में खप्पर के अंदर तुम्हें एक खिचड़ी की खुरचन मिली, उस पे भी कुत्ते लड़ते हुए गिर गए और वो भी बिखर गई और तुम रोने लगे और तुम्हारी आंखें खुल गई। जब तक वो सपना चल रहा था तब तक वो सत्य लग रहा था, और सपना टूटा तो ये सत्य लगने लग गया। इसीलिए ये संसार सपने की तरह है राजन, ना वो सत्य है ना ये सत्य है। सत्य तो मेरा गोविंद का नाम है। श्याम सपनों में आता क्यों नहीं रे, श्याम सपनों में, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, प्यारी बंसी बजाता क्यों नहीं रे, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं रे, प्यारी बंसी बजाता क्यों नहीं रे। मेरा दिल तो दीवाना हो गया रे, मेरा दिल तो, हाँ मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो दीवाना हो गया। तेरी सूरत दिखाता क्यों नहीं रे, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं रे, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं। सज्जना, मेरे गोविंद ने जब उत्तर दिया अष्टावक्र जी ने, राजा जनक उनके चरणों में गिर पड़ा। 8 साल की उम्र है, इसीलिए ना उम्र देखता है ज्ञान, ना आपका शरीर देखता है। गोविंद तो केवल आपके आत्मा के उस दर्पण को देखता है कि ये मन साफ है या नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छित्र न भावा। आज अष्टावक्र से गुरु दीक्षा ली, और राजा जनक के गुरु कौन हुए? अष्टावक्र। राजा जनक के पास में सुखदेव जी परीक्षा देने आए हैं। दरबार के अंदर सुखदेव जी जो ही पहुंचे, उधर वेद व्यास जी ने राजा जनक को कहलवा दिया कि मेरा बेटा तुम्हारे यहाँ परीक्षा देने आ रहा है, ठोक पींद कर लेना। और आजकल क्या करते हो, तुम्हारा बेटा परीक्षा देने जाता है ना, तो मास्टर जी से कह देते हो साहब थोड़ा सा ध्यान रखना, परीक्षा में नहीं आए तो बता देना। उल्टा चलते हो आप। सज्जनों, जब तक आप स्ट्रिक्ट नहीं होगे, आपका बच्चा कभी सफल नहीं हो सकता। इसीलिए वेद व्यास जी ने राजा जनक को पहले ही कहलवा दिया, देख मेरा बेटा आ रहा है, परीक्षा पूरी लेनी है। राजा जनक के दरबार में कहलवाया गया, सुखदेव जी आए हैं। राजा जनक ने कह दिया खड़े रहो, अभी मुझे फुर्सत नहीं है। परीक्षा चालू हो गई। जेठ की दोपहरी है, संगमरमर मार्बल का आंगना है, नंगे पांव है, नंग धड़ंग है, और नंगे पांव दोपहरी में खड़े कर दिया। 1 घंटा नहीं सज्जन, 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन, 3 दिन खड़े रहे सुखदेव जी। तीसरे दिन राजा जनक ने अपने द्वारपालों से कहा जाके देखो उसके चेहरे के भाव बदल गए क्या, कहीं गुस्सा तो नहीं आ रहा है, कहीं रो तो नहीं रहा है। देखा तो सुखदेव जी जैसे आए थे वैसे खड़े थे। द्वारपालों ने कहा महाराज कोई फर्क नहीं पड़ा, बुला लो। अंदर बुलाया तो अंदर का वातावरण बदल दिया।
सुखदेव जी को जिस सीट पे बिठाया गया उसकी बगल के अंदर 2-3 अप्सराएं बिठा दी। कोई उनको पान का बिड़ला दे रही है, कोई उनके गले में हाथ डाल रही है। सुखदेव जी निर्भीक होकर के बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। राजा जनक ने कहा आंखें बंद करो। सुखदेव जी ने आंखें बंद की, पूरा परिवेश बदल गया। कहा प्रभु मुझे क्षमा करना, तुम्हारे पिता ने मुझे आज्ञा दी है, मैं आपकी परीक्षा क्या लूंगा। आपने काम को जीत लिया, आपने क्रोध को जीत लिया, आप भागवत सुनने के अधिकारी हो। सज्जनों, भागवत सुनने का वही अधिकारी है जिसने काम को जीता है और जिसने क्रोध का उन्मूलन कर दिया। जहां काम तहां राम नहीं। दिखाने के लिए अपन राम राम कर लें, लेकिन राम उपस्थित नहीं हो सकता जहां काम होता है। और जहां राम तहां काम नहीं। जहां पर राम आ जाता है वो काम और वासनाएं वहां पर उपस्थित होती ही नहीं है। आज राजा जनक ने पास कर दिया, उत्तीर्ण किया और सीधे सुखदेव जी आए वाल्मीकि वेद व्यास जी के आश्रम पर। वेद व्यास जी ने उन्हें 4 अंगुल केले की पत्ते की लंगोट लगवाई और कहा बैठो। सज्जनों, आज शिष्य के रूप में सुखदेव जी बैठे हैं और वेद व्यास जी गुरु के रूप में बैठकर उन्हें कथा सुना रहे हैं। कई बार हो जाता है गुरु को पहले राम जी नहीं मिलते, शिष्य को राम जी मिल जाते हैं, और कहीं कहीं शिष्य को बाद में मिलते हैं, गुरु को पहले मिल जाते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है। आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी होगी। वाल्मीकि रामायण में जब राम जी वनवास गए थे तो सुतीक्ष्ण जी ने सबसे पहले राम के दर्शन किए थे और उनके गुरु अगस्त्य मुनि हैं। उन अगस्त्य मुनि को सुतीक्ष्ण जी ने ही राम के दर्शन करवाए थे। यानी शिष्य ने राम के दर्शन अपने गुरु को करवाए। पुराणों की विद्या दिगंबर नहीं सुन सकता, इसीलिए कौपीन पहनाई। आज सौनक जी ऋषि ने पूछा, फिर क्या हुआ? बोले परीक्षित के लिए विमान आया। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई। विमान आया और परीक्षित बैकुंठ चला गया। सौनकादिक ऋषियों ने पूछा, ये परीक्षित कौन है, किसका लड़का है, और 7 दिन में मरने का श्राप इसे कैसे मिला है? श्री सूत जी ने कहा, परीक्षित के जन्म का प्रसंग सुनाना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सुनाऊंगा, क्योंकि परीक्षित का जीवन मेरे कन्हैया के पूरे अवतार से जुड़ा हुआ है। जिस मानव की कथा परमात्मा के साथ संबंध जोड़ लेती है, वो मनुष्य की कथा भी परमात्मा की कथा के समान हो जाती है। इसीलिए हम सुनाएंगे। कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था। कौरव और पांडवों के अंदर सभी मर चुके थे। पांडवों के अंदर केवल 5 द्रौपदी के लड़के और पांडव बचे थे, और कौरवों में केवल भीमसेन बचा था। महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। सत्य घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वदा, सत्य घोषित
से है पुरानी, है ज्ञान की ये नागा, ऋषियों की अमर वाणी। ये विश्व भारती है, ऋषियों की आरती है, नई कहानी भारत की ये कहानी। महाभारत, महाभारत, ओ महाभारत। जब भीमसेन को पता लगा कि दुर्योधन बचा हुआ है, दुर्योधन को योग क्रिया आती थी सज्जनों, 6 महीने तक वो आराम से जल के अंदर समाधि लेकर बैठ सकता था। इसीलिए दुर्योधन थक गया था। उसने सोचा 6 महीने तक विराम कर लूं, फिर सेना जुटाऊंगा और फिर पांडवों को हराऊंगा। ऐसा सोच करके दुर्योधन एक सरोवर के अंदर चला गया, समाधि ले ली और 6 महीने तक आराम करने के लिए बैठ गया। ये बात एक ग्वाले ने देख ली। दोस्त कैसे होते हैं? बहुत से दोस्त तो होता है, हजारों दोस्त होते हैं, हजारों दोस्त होते हैं, जब जब पास होता है टूट जाता है मुसीबत में जो रिश्ता खास होता है। सज्जना, संसार के अंदर बहुत से दोस्त मिल जाएंगे आपको, लेकिन सच्चा दोस्त वही है जो विपत्ति में आपका साथ देता है। यहां पर भीमसेन के ऐसे ही दोस्त थे, खाओ खाओ, क्योंकि भीम भी खूब खाता था। तो ग्वाले सारे के सारे उसके दोस्त बने हुए थे। उस ग्वाले ने आकर भीमसेन से कहा, ओ दादा इधर आ। बोले क्या हुआ? बोले तेरा वो जो दुश्मन है ना दुर्योधन, वो तालाब के अंदर पैंदे में बैठा है, मैंने देखा है। भीम को पता लगा, अर्जुन को पता लगा, कन्हैया को पता लगा, 5 पांडवों को लेकर कन्हैया वहां पहुंच गए। ललकारने लगे, बाहर निकल, कायर की तरह अंदर घुस गया, सामने आकर मुकाबला कर। योद्धा को कोई ललकारता है ना तो वो सुना नहीं जाता। बाहर आया दुर्योधन, भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध हुआ और उस गदा युद्ध में भीम ने दुर्योधन की जांघ के ऊपर गदा मारी। उसी समय वो घायल होकर गिर पड़ा, जांघ टूट गई, अधमरा हो गया। सज्जना, दुर्योधन को एक वरदान मिला हुआ था। जब महाभारत का युद्ध चलना शुरू हुआ था ना, तो गांधारी ने कहा था, दुर्योधन यदि तेरे को युद्ध जीतना है तो निर्वस्त्र होकर के मेरे पास में रात को आ जाना। मैंने आज तक अपनी पट्टी नहीं खोली आंखों की, मैं तेरे को वज्र का बना दूंगी। धृतराष्ट्र की पत्नी की बात मानकर दुर्योधन नग्न होकर के जब जाने लगा तो कन्हैया तो सब जानते थे, वो वहां आगे आ गए। बोले आज नंग धड़ंग किधर जा रहे हो? बोले माँ ने बुलाया है। बोले पागल हो गया, 35 साल का लड़का माँ के सामने नंगा होकर के जाएगा क्या? मेरे गोविंद ने उल्टी शिक्षा दी उसे और उसे लंगोट लगवा दी। लंगोट लगा करके वो वहां पहुंचा। गांधारी ने जो ही पट्टी खोली और नीचे से पैरों से उसे वज्र का करती हुई जब मध्य में आई तो लंगोट देखकर कहा, क्यों दुर्योधन, कन्हैया मिल गया था क्या रास्ते में? बोले हाँ,
तभी ये लंगोट लगा के आया है। ये लंगोट ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी, और जहां पर लंगोट रह गई वही हिस्सा तेरा कच्चा रह जाएगा, बाकी तेरे शरीर का पूरा हिस्सा वज्र के समान बन जाएगा। और यही कारण हुआ आज दुर्योधन की जांघ टूट गई। उसे तड़पता हुआ छोड़कर पांडव आ गए शिविर में। इधर अश्वत्थामा आया, द्रोणाचार्य का पुत्र। इसे शिव का स्वरूप कहा जाता है। सज्जना, अश्वत्थामा ने आकर कहा, क्या कर रहे हो, क्यों रो रहे हो, किसने तेरी ये दशा की राजन? धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने कहा, और कौन मार सकता है मुझे उन पांचों के अलावा? अश्वत्थामा ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, सूर्य और चंद्रमा साक्षी है, आज रात के समय पांचों पांडव मारे जाएंगे। भीषण प्रतिज्ञा हो गई। नग्गी तलवार लेकर रात को 11 बजे शिविर की ओर बढ़ा। सज्जना, मेरे गोविंद सब जानते थे। गोविंद वहां बैठे थे रात को 11:30 बजे के करीबन। अर्जुन की आंख खुली। अर्जुन ने पूछा, गोविंद नींद नहीं आ रही? बोले, आज नींद नहीं आ रही, आज अपन यहां नहीं सोएंगे। बोले, क्यों? बोले, आज हमारा मन नहीं करता, पांचों पांडव इस शिविर को छोड़ के दूसरे शिविर में सोएंगे। जाको राखे साइया, अरे मार सके ना कोई, अरे पालन मां का कर सके, जो जग बैरी हो कभी, जो जग बैरी हो, जो जग बैरी हो कबीरा, जो जग बैरी हो। आज यहाँ नहीं सोएंगे। जिसका रखवाला यदि गोविंद है, उसको कौन मार सकता है? मार सकता है क्या? आपने एक भजन सुना होगा, कबूतर और कबूतरी का, नहीं सुना? कबूतर और कबूतरी थी, उसके बच्चे थे। एक बहेलिया उसे मारने आ गया था, लेकिन जो ही बांध छोड़ने लगा, एक सर्प ने बहेलिया को डस लिया, बहेलिया मारा गया और बच्चे बच गए। जगत में जिसका जगत पिता है रखवाला रे, जगत में जिसका जगत पिता है रखवाला रे, जगत में जिसका जगत पिता है रखवाला। उसे मारने वाला हमने, उसे मारने वाला हमने कहीं नहीं निहारा रे। जगत में जिसका जगत पिता है रखवाला रे, जगत में जिसका जगत पिता है रखवाला। उसे मारने वाला हमने, उसे मारने वाला हमने कहीं नहीं निहारा रे। जगत में जिसका जगत पिता है रखवाला रे, जगत में जिसका जगत पिता है रखवाला। जिसका रक्षक मेरा गोविंद बना हुआ है, उसे कौन मार सकता है? सज्जनों, समय निकला, 12 बज गए। गोविंद के साथ पांचों पांडव निकल गए और जाकर के दूसरे शिविर में सो गए। लेकिन गलती क्या रह गई? द्रौपदी के जो 5 बच्चे थे ना, वो वहां सोते हुए रह गए। अश्वत्थामा आया रात को 12 बजे, चद्दर ओढ़ के सो रहे थे, मुंह नहीं देखा, सबके सिर काट लिए और पांचों की मुंडियां हाथ में ले ले, दौड़ा हुआ गया,
ले संभाल दुर्योधन, तेरे पांचों दुश्मनों की मुंडियां। दुर्योधन बोला, पांडव ऐसे मरने वाले नहीं, तू किसी दूसरों को तो नहीं मारा है। चद्दर हटाया, देखा, अरे रोने लगा दुर्योधन, अन्याय कर दिया, अन्याय कर दिया। अश्वत्थामा, तूने दुश्मन रो रहा है। अश्वत्थामा बोला, अन्याय कर दिया मैंने, तो तेरे दुश्मनों को मारा है। बोले, अन्याय कर दिया। अरे हमारे कुल के अंदर ये 5 ही तो लड़के बचे थे जो हमें मरने के बाद पानी देते। हमारे कुल में पानी देने वाला भी नहीं रहा रे। सारे के सारे पांडव और कौरव मारे गए। दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। इधर अश्वत्थामा घबरा गया। प्रातःकाल जब द्रौपदी अपने बच्चों को जगाने आई, जो ही उसने चद्दर हटाया और चद्दर हटाते ही देखा मेरे 5 लड़के मरे हुए हैं। सज्जनों, जिस माँ को पता है एक बच्चा जिस माँ का मर जाता है ना, उस माँ को कितना कष्ट होता है, ये माँ ही जानती है, क्योंकि माँ माँ ही होती है। हे आसमान वाले, जमीन पर उतर के दे। हे आसमान वाले, जमीन पर उतर के दे। कैसी होती है ममता, पहचान के तो दे। आसमान वाले, जमीन पर उतर के दे। कैसी होती है ममता, तू भी बिछड़ के दे। ये आसमान वाले, जमीन पर उतर के दे। आज द्रौपदी विलाप कर रही है, कुर्री की भांति रो रही है। गोविंद से कह रही है, गोविंद, मैंने तेरे को अपना भाई बनाया था, लोग तेरा नाम लेना छोड़ देंगे रे। जिस नौका का सारा सहारा मेरे गोविंद था, उस नौका के 5 पांडव के पुत्र भी आज मारे गए। एक बार तो कन्हैया भी हतप्रभ रह गया। फिर अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, आज सूर्यास्त के पहले पहले अश्वत्थामा मारा जाएगा, या जिंदा और मुर्दा पकड़ा जाएगा, नहीं मैं चिता के ऊपर अपने आप को आग लगा लूंगा। कन्हैया और अर्जुन निकले। अश्वत्थामा ने सोचा, अब ये मेरे को मारेंगे, पकड़ेंगे। अश्वत्थामा भगा, अर्जुन ने उसे पकड़ा, लाकर द्रौपदी के चरणों में गिरा दिया। कहा, ले संभाल तेरा दुश्मन। अश्वत्थामा को देखते ही द्रौपदी ने कहा होगा, मार दो, यही कहेगी ना, लेकिन नहीं। जिसका भैया कन्हैया हो, जिसका भाई कन्हैया हो, उसकी बहन के हृदय में करुणा होती है। सच, तुरंत द्रौपदी ने कहा, इसने मेरे बेटे को मारा है, लेकिन मैं इसको मार दूंगी तो मेरे बेटे तो वापस नहीं आ सकते। मुंचेताम ऐसे ब्राह्मणों नितराम गुरु, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। ब्राह्मण तो जन्म जात से ही गुरु होता है। अर्जुन को ने सोचा, इसको दया आ गई। युधिष्ठिर से पूछा, क्या दंड दें? बोले, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वो दे दो।
युधिष्ठिर कभी भी असत्य नहीं बोलते थे। भीम ने कहा तुम नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा इसे, या तो मार दो। कन्हैया से पूछा क्या दंड दें, तो कन्हैया ने क्या कहा, ब्रह्मबंधुर्हन्तव्य आतताई बदारहण मये वो भय मामनात है परिपाये अनुशासना। अर्जुन शास्त्र कहता है ब्राह्मण कैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए, उसकी विद्या को छीन लो, यही सबसे बड़ा उसका मरण होता है। इसीलिए हम ये नहीं कहते, लेकिन बालकों के हत्यारों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। दोनों बात बोल गए, ब्राह्मण है मारना नहीं चाहिए, बालकों का हत्यारा है छोड़ना नहीं चाहिए। तो क्या करें, आरती करें उसकी। भीम बोला वाह न्यायाधीश महोदय, आप जैसे न्यायाधीश हो गए ना संसार में तो फिर काम हो गया। सन्नाटा छा गया पूरी सभा में। लेकिन कहा जाता है, रामचरितमानस भी कहती है, परहित सारे स धर्म नहीं भाए, पर पीड़ा सम नहीं अधमाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। क्या करें इसको? सज्जना उसकी मणि निकाल ली, ललाट में मणि थी, उसकी एक दाढ़ी मूछ काट दी और उसे अपमानित करके छोड़ दिया गया। लेकिन एक बात सुनो, यदि आपके घर में सांप आ जाए ना तो अधमरा करके मत छोड़ो उसे, वो कभी भी खा सकता है। इसीलिए या तो उसकी फण को कुचल डालो या फिर उसको छेड़ो ही मत। सज्जनों, यहाँ पर पांडवों ने यही किया, उसको छेड़ दिया। वह अश्वत्थामा घायल होकर यमुना के किनारे पहुंच गया। रात भर सोचता रहा कि अरे इस पांडवों के वंश का अंदर कोई बचा है क्या। दिमाग लगाया। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो थी, जब अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर मारा गया था उस समय वो गर्भवती थी और वो 9 महीने हो गए। हो न हो उसके गर्भ से लड़का उत्पन्न होगा और वह पांडवों का वंश चलाएगा। इसीलिए अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र लिया और सीधा उत्तरा के गर्भ को जलाने के लिए छोड़ दिया। उत्तरा का गर्भ जलने लगा। वह दौड़ी दौड़ी कन्हैया के चरणों की ओर दौड़ी। पाई पाई महायोगन देव देव जगतपते नान्यम त्वदम मयम वश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। हे गोविंद, मेरे प्राणों की रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला रहा है। सिर की साड़ी उतर गई। ये कन्हैया मामी ससुर लगते थे। मामी ससुर के सामने भांजी बहू खड़ी है, रो रही है, पल्लू उतरा हुआ है। कन्हैया ने कहा मेरे सामने इस प्रकार आई है। लाज रखो कृष्ण मुरारी, लाज रखो प्रभु कृष्ण मुरारी। उत्तरा रो रो, उत्तरा रो रो कर है पुकारी, लाज रखो श्याम बिहारी, लाज रखो श्याम बिहारी।
बड़ाई, भूल गए तुम सब ठकुराई। ये उतरा रो रो कर है पुकारी, लाजी रखो ए कृष्ण मुरारी, लाज बचा लो मेरे कृष्ण मुरारी। गोविंद बोले मेरे सामने ऐसे आई है। बोले गोविंद सुन ले, मैं मेरे प्राणों की भीख नहीं मांग रही तेरे से। तू ये सोचता है कि मैं प्राण बचाने के लिए आई हूं? मैं क्षत्राणी हूं, और क्षत्राणी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। मैं तो तेरे सामने इसलिए गिड़गिड़ा रही हूं कि संसार के लोग तेरा नाम लेना छोड़ देंगे। लोग ये कहेंगे कि जिस पहलू के अंदर कन्हैया था, वो पाला भी पूर्व सर्वनाश हो गया। मेरे पेट में जलन हो रही है, मेरा बच्चा जल रहा है। कन्हैया ने कहा ठीक है, खड़ी हो जा। अब ध्यान देना, खड़ी कर ली बहू को। खुद खड़े हैं, कुंती खड़ी है, अर्जुन खड़े हैं, युधिष्ठिर सब खड़े हैं। कन्हैया बोले ठीक है, तू एक काम कर। बोले क्या? तू ऐसा सोच मेरी तरफ देख करके कि मैं इतना सा तेरा लाला हूं, छोटा सा लाला हूं, तेरा बेटा हूं, तू मेरे को बेटा मान ले। मामी ससुर कह रहे हैं अपनी भांजे की बहू से, तू अपने को बेटा बना ले। सज्जनों, उत्तरा के मन में जो ही पुत्र का भाव आया और मेरे गोविंद मच्छर के समान बन गए। एक रूप में तो खड़े रहे, एक रूप में मच्छर के समान बनकर गोविंद उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और जाकर के उस ब्रह्मास्त्र से, उस नन्हे से बालक की अंदर ही अंदर चार भुजा के रूप में बनकर सुरक्षा कर दी। सभी रूप में आप विराजे, त्रिलोकी के नाथ जे, सारे दुनिया तुमको पूजे राधा जी के साथ। सारी दुनिया तुमको पूजे राधा जी के साथ जी। सभी रूप में आप विराजे, त्रिलोकी के नाथ जी। सारी दुनिया तुमको पूजे राधा जी के साथ जी। सारी दुनिया तुमको पूजे राधा जी के साथ जी। सज्जन, मेरे गोविंद की इस कला को कोई नहीं पकड़ पाया। बाहर खड़े हुए गोविंद उत्तरा से कहते हैं अब तो सुरक्षित है, अब जलन नहीं है। बोले अब नहीं है। कुंती ने पकड़ लिया। वारे गोविंद वाह, तू कभी किसी को बुआ कहता है, कभी किसी का मामी ससुर बनता है, कभी किसी का बेटा बनता है, कभी किसी का बाप बनता है, कभी किसी का मामा बन जाता है, लेकिन संसार का सबसे बड़ा पिता तो तू ही है। मैं जान गई तेरे को आज, तू अंतर्यामी नारायण का स्वरूप है। आज मैं तेरे को प्रणाम करूंगी। बुआ कह रही है। कन्हैया बोले बुआ तू पागल हो गई? मैं तो तेरा नन्हा सा भतीजा हूं और तू मेरे को प्रणाम करने चल रही है। बोले आज मेरे को कोई नहीं रोक सकता तेरे को प्रणाम करने से। मैं जान गई तू नारायण है। सज्जनों, हर तत्व अपनी पहचान छिपाता है और संसार के अंदर रहना होता है तो पहचान छिपाकर रहना पड़ता है। इसीलिए यहां गोविंद की पहचान पर्दे के पीछे है, लेकिन कुंती ने पकड़ लिया।
कुंती जो ही प्रणाम करने लगे, कन्हैया असली रूप में आ गए। ऐश्वर्य शक्ति, अब तक माधुर्य शक्ति थी पूरे व्रज के अंदर, और यहाँ पर जो ही व्रज से निकले ऐश्वर्य शक्ति का प्रदर्शन करने लग गए। वो चाहे करतार तो पानी में आग लगा दे, वो चाहे करतार तो पानी में आग लगा दे, वो चाहे दीनानाथ तो पत्थर में फूल खिला दे। अपरंपार है लीला उसकी, ओ अपरंपार है लीला उसकी, रहमत दे अंदाज ईश्वर बहुत बड़ा है, वो गाना बहुत बड़ा है, वो गाना बहुत बड़ा है, वो गाना बहुत बड़ा है। मंदिर मस्जिद गिरजा घर से आती है आवाज, ईश्वर बहुत बड़ा है, वो गाना बहुत बड़ा है, ईश्वर बहुत बड़ा है, वो गाना बहुत बड़ा है। कन्हैया ने कहा, चल बुआ, आज मुझे परमात्मा मांगती हो तुम सब, तो मांगो, क्या मांगते हो? परमात्मा कह रहा है मांगो। सारे के सारे खड़े हो गए। युधिष्ठिर का नंबर आया। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु मैंने जीवन में कभी असत्य नहीं बोला, और मैं जीवन में कभी असत्य बोलूं भी नहीं, सत्य पे रहूं। कन्हैया ने कहा, ठीक है तथास्तु। भीम ने कहा, गोविंद सारे के सारे लोग मेरे को पेटू पेटू कह करके चिढ़ाते हैं, खूब खाता हूं ना, लेकिन मैं आपसे केवल एक बात मांगता हूं कि मैं कुछ भी कहे लेकिन आपका चिंतन मेरे हृदय में बना रहे। अर्जुन से कहा, तू मांग। अर्जुन ने कहा, गोविंद मैंने आपको गुरु बनाया है और मैं आपका शिष्य हूं। गुरु और शिष्य का भाव निरंतर बना रहे। गोविंद ने कहा, तथास्तु। द्रौपदी का नंबर आया। द्रौपदी ने कहा, गोविंद मैंने आपके हाथ पे अंगुली के ऊपर जब चीरा लग गया था तो अपनी साड़ी फाड़ कर बांधी थी, और आपने उस साड़ी का जवाब मेरे को दिया था मेरे चीर बढ़ा करके। नाना ही माते नचायो भक्तों ने मोहे, नाना रे बात ओ नचायो भक्तों ने मोहे, नाना रे बात। लोक लाज तज भक्त काज हित, लोक लाज तज भक्त काज हित, बैकुंठा विसरायो रायो, नाना रे बात। नचायो भक्तों ने मोहे, नाना रे बात। गजराज ने पुकार्यो मैंने गरुड़ विसार्यो, गजराज ने पुकार्यो मैं गरुड़ विसार्यो, जाए ग्राह को समारो गई करी कबार, जय राम को संहारो कछु करी न आभार। तब द्रौपदी विचारे बोले आओगे हारे, मोहे हाथ से तिहारी जाऊं कौन का के द्वार। सुनी जब टेर कछु कर नहीं देर हो, सुनी जब टेर कछु कर न देर, मैंने तुरंत ही चीर बढ़ायो आयो, नाना रे बात। ओ नचायो भक्तों ने मोहे, नाना रे बात। लोक लाज तज भक्त काज हित, हो लोक लाज तज भक्त काज हित, बैकुंठा विसरायो
नाना रे भाती नचायो भक्तों ने मोहे नाना रे भाती। सुभद्रा से कहा गया, जो कन्हैया की बहन थी, मांग बहन तू भी मांग, आज क्या मांगती है। सुभद्रा ने कहा, एक काम करो, आपके चरण रूपी पिंजड़े में मेरा मन रूपी राजहंस ऐसे फंस जाए कि मैं चाह करके भी बाहर नहीं निकल पाऊं। कितनी बढ़िया बात मानी। मेरे गोविंद के चरणों को पिंजरा बना दिया और खुद के मन को राजहंस बनाकर उस पिंजरे में कैद करवा लिया। कन्हैया ने कहा, बहन तू बहुत तेज है, ठीक है। कुंती से कहा, भुआ मांग। कुंती ने कहा, क्या मांगू गोपाल, अब तक दुख ही दुख था, तब तक तू साथ था, और जो ही युधिष्ठिर राजा बना और तू कहता है मैं द्वारिका जा रहा हूं, ऐसे सुख को लेकर मैं क्या करूंगी। अरे दुख के अंदर आप हमारे साथ थे, तो सुख के अंदर भी साथ रहो ना। गोविंद बोला, भुआ द्वारिका तो जाना है, ये सुख आपका है। भुआ ने कहा, नहीं मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख दे दो। मेरे को वो सारी विपत्तियां वापस दे दो जो मेरे जीवन में आई थी, मैं सुख नहीं लेना चाहती। गोविंद बोले, पागल हो गई बुआ, तेरा जन्म सूरसेन के यहां हुआ, उस समय तेरा नाम प्रथा था। इसका कुंती का नाम भूलते प्रथा है। और राजा भोज ने, कुंती भोज ने तेरे को पाला, इसीलिए तेरा नाम कुंती हो गया। एक पांडु के रोग के से ग्रसित व्यक्ति के साथ तेरा विवाह हुआ, तू गृहस्थ सुख नहीं भोग सके और माद्री अपने पति के साथ सती हो गई, तुझे विधवा होना पड़ा, इन 5 बच्चों को पालना पड़ा। कितने दुख भोगे हैं, और फिर कह रही है दुख दे दो। हे रोम रोम में बसने वाले श्याम, हे रोम रोम में बसने वाले श्याम, जगत के स्वामी के अंतर्यामी, मैं तुमसे क्या मांगू, मैं तुमसे क्या मांगू। ए रोम रोम में बसने वाले श्याम, ए रोम रोम में बसने वाले श्याम, जगत के स्वामी के अंतर्यामी, मैं तुमसे क्या मांगू, मैं तुमसे क्या मांगू। कन्हैया ने कहा, मैं सुख दुख नहीं दे सकता। कुंती बोली, सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, अरे बलिहारे वा दुख के, जो पल पल नाम रटाए कबीरा। पल पल नाम रटाए कबीरा, पल पल नाम रटाए। ऐसे सुख को लेकर के मैं क्या करूंगा। ऐसे सुख के माथे सिल पड़े, मैं नहीं लेना चाहती ऐसे सुख को। मेरे को तो दुख दे दे जिससे तू निरंतर मेरे साथ रहे। आप में से कोई मांगेगा क्या ऐसा? आप तो ये मांगोगे हमारा बढ़िया मकान बन जाए, हमारे घर पे पोते की बहू आ जाए, पोता हो जाए और सारा सुख मिल जाए। लेकिन कुंती ने नहीं मांगा। कुंती ने कह दिया, मैं तुम्हें चाहती हूं और मुझे सुख की कोई लालसा नहीं।
गोविंद बोले विपत्ति पर विपत्ति आई है। यदि सुंदर कांड पढ़ा है आपने तो उसमें एक चौपाई है, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोए, अरे जब तब भजन सुमिरन हो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमान जी कहते हैं प्रभु विपत्ति वही है जिसके अंदर प्रभु के नाम के बिना हमारा समय निकल रहा है, सबसे बड़ी विपत्ति है। आज माता कुंती को सब कुछ मांगा दिया और मेरे गोविंद ने कहा अब हम जाते हैं। बोले कहां जाओगे? बोले हम तो अब द्वारिका जा रहे हैं। सज्जनों, द्वारिका का नाम सुनते ही सारे ये पांडव दुखी हो गए। उन्होंने कहा अभी तो भीष्म पितामह सरसैया पे लेटे हैं, उनसे मिले। एक दिन प्रातःकाल अर्जुन कन्हैया के पास गए। कन्हैया उस समय माला जप रहे थे। कन्हैया माला जप रहे थे। अर्जुन ने जाकर देखा कन्हैया ध्यान में मगन है। किसकी माला जपते हैं? अपन तो कन्हैया की माला जपते हैं, ये किसकी माला जपता है? अर्जुन बैठ गया। 1 घंटे बाद मेरे गोविंद ने आंखें खोली। कहा अर्जुन कब आया? बोले 1 घंटा हो गया। लेकिन प्रभु एक बात बताओ, तुम किसकी माला जप रहे हो? दुनिया तो तेरा नाम लेती है और तू किसका नाम ले रहा है? कन्हैया बोले जो मेरा नाम लेता है ना, मैं उसी के नाम की माला जपता हूं। जो मेरा नाम रटता है, मैं उसी के नाम की माला निरंतर जपता हूं। इसीलिए सज्जनों, आप भी ध्यान रखो, गोविंद का नाम लोगे तो गोविंद भी आपके नाम की माला जपेगा। बोले किसकी माला थी आज? बोले भीष्म पितामह की। सब पांडवों को लेकर भीष्म पितामह के पास गए। कन्हैया भीष्म पितामह सरसैया पर लेट रहे थे, उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही कन्हैया पहुंचे, भीष्म पितामह की आंखों से आंसू बह पड़े। भीष्म पितामह ने प्रणाम किया, उठ तो सकते नहीं थे। कन्हैया ने कहा क्या चाहिए? ये तुम्हारे पोते आए हुए हैं, इनको आशीर्वाद प्रदान करो, ये भारत के सम्राट बन गए, इनको राजनीति की शिक्षा दो। भीष्म पितामह ने कहा सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ तो तू है, मैं क्या शिक्षा दूंगा? लेकिन मैं जानता हूं तुम भक्तों को बड़ा मानते हो और स्वयं को छोटा मानते हो। भगत के बस में है भगवान, भगत के में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इनकी शान, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। सज्जनों, मैं जानता हूं आप भक्त के मान को ऊंचा करते हो। आज गोविंद खड़े हैं, भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कह रहे हैं युधिष्ठिर तुम भारत के सम्राट बन गए हो, मैं क्या शिक्षा दूंगा? तुम्हारे पास में तो बहुत बड़ा शिक्षा का खजाना है कन्हैया। लेकिन फिर भी
दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागश है। भीष्म ने पांडवों को सबसे पहले बताया, बेटा तुम भारत के राजा बन गए हो और राजा को कभी आलसी नहीं बनना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मन लगाकर काम करना चाहिए। खूब धन कमाओ, खूब खाओ, जितना कमाओ उतना बच्चों को पालो, अपने परिवार का पोषण करो और उसमें से 10वां हिस्सा निकालो और उससे भगवत चर्चा आदि करो। तन पवित्र सेवा किए, ये शरीर होता है ना, ये कब पवित्र होता है? जब हम दूसरों की सेवा करते हैं। तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण कबीरा। और त्रिविध कल्याण कबीरा, त्रिविध कल्याण। इसीलिए दान करने से धन पवित्र होता है, मन पवित्र अपने जप करने से होता है और तीनों क्षेत्रों से अपन अपने को पवित्र बनाए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि राजा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रजा का शुभ चिंतक होना चाहिए राजा को। और तीसरी बात, यदि तुम्हारे आंखों के सामने पाप हो रहा है तो पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसका मुकाबला करना चाहिए डटकर। यदि अपने में क्षमता नहीं है तो वहां से उठ के चल जाना चाहिए, लेकिन आंखों के सामने पाप होता हुआ नहीं देखना चाहिए, अन्यथा आप भी उस पाप के भागी हो। ये बात सुनते ही द्रौपदी खड़ी थी, उसे हंसी आ गई। उसने हंसना प्रारंभ किया तो भीष्म पितामह बोले, बेटा तू क्यों हंस रही है? बोले इसलिए हंस रही हूं कि आपने अभी कहा पाप होते हुए आंखों से नहीं देखना चाहिए। आप उस दिन कहा थे जब बड़ी सभा के अंदर मेरी साड़ी खींची जा रही थी और मुझे नग्न करना चाहते थे दुर्योधन आदि, उस समय आप कहां थे? आप भी तो वहीं बैठे थे, आपने पाप होते हुए देखा है। भीष्म पितामह रोने लगे, बेटा सही कहते हैं, उस समय दुर्योधन का नमक मेरी रगों में था, मेरे सब रगें, मैंने से जो रक्त है वो सब निकल चुका है। कतरा कतरा